एक ओवरसीज़ बुज़ुर्ग ने, जिनकी उम्र इस वक्त 70 साल है, उन्होंने बताया कि मेरा पाकिस्तान में तल्लक जो है वो आज़ाद कश्मीर पूना के इलाके से है। तो 1987 में मेरे सगे भाई ने मुझे कहा कि आप मुझे मुख्तारनामा दे दें, मैं ज़मीन की देखभाल करूँगा। अब मुझे नहीं पता था प्रॉपर्टी के मामलात का, मुख्तारनामे के इख्तियारात का, कौन सा मुख्तारनामा देना है। देखिए, मुख्तारनामा दो किस्म का होता है, एक ख़ास एक आम। आम में आप सारे इख्तियार अगले बंदे को दे देते हैं, वो बेच सकता है, वो किसी को ठेके पर दे सकता है, गिरवी दे सकता है, रजिस्ट्री करके सारे इख्तियार उसके पास है। ख़ास में आप उसे ख़ास इख्तियार देते हैं कि फ़लाँ मकसद के लिए मैंने दिया है, मेरी ज़मीन पर कोई केस लगा हुआ है तो ये मेरी जगह पे पेश हो सकता है, या यहाँ पर जो है ज़मीन जो है वो ठेके पर दी हुई है, ठेका ले सकता है, बागात जो है वो ठेके पर दिए हैं, उसका ठेका, जो भी आप इख्तियार उसमें दें। लेकिन जब आप मुख्तारनामा आम देते हैं तो सारे इख्तियारात चले जाते हैं। उनका कहना था मुझे इल्म नहीं था, तो मुझसे मेरे भाई ने मुख्तारनामा जो है वो ले लिया, और मेरे इल्म में भी नहीं था, तो उसने जो है अपने बच्चों के नाम वो आगे जगह ट्रांसफ़र कर दी। सगी 5 बहनों की जायदाद थी, वो भी उसने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। इसी तरीके से एक और अजीज़ की ज़मीन थी, वो भी फरार से उसने अपने नाम करवा ली। तो उस बुज़ुर्ग का कहना था कि अब मैं जो है वो अ, अपने केस पर पैसे लगा लगा के थक गया हूँ। जो जिनको मैं केस देता हूँ वो भी जो है उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, और बड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और मैं अब परेशान रहता हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो सगे भाई ने लूट ली। तो मैं तमाम ओवरसीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, सगा बहन हो, सगी जो है वो भाई हो, या सगी वालदा हो, कोई भी हो, आपने किसी को जो है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी का जो है वो मुख्तारनामा आम करके नहीं देना है, उसको सारे इख्तियारात नहीं देने हैं, और उसके नाम रजिस्ट्री वगैरह नहीं करनी है। मैं आप सब के लिए एक सबक हूँ, मेरी गलती से सीखें और इस मसले से जो बचें। आज मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। एक तरफ रिश्ता है सगे भाई का, और दूसरे तरफ भाई का वो जुल्म है जिसे मैं अब कई सालों से जो है वो झेल रहा हूँ। तो यकीनन ये बुज़ुर्ग की जो बात है, इसमें दम है, और इससे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो सबक हासिल करना चाहिए। और मुख्तारनामा देते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप अगले बंदे को क्या इख्तियारात दे रहे हैं, वगरना आप किसी को भी जो है किसी खाली पेज पर, किसी स्टाम्प पेपर पे, किसी रजिस्ट्री पे, किसी किस्म का कोई मुआहदा करके रिश्तेदारी की बुनियाद पर ना दें कि ये मेरा अपना है तो ये लूट मार नहीं करेगा। कोई भी आपके साथ प्रॉपर्टी के मामलात में फ्रॉड जो है वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दूं कि बहुत से ओवरसीज़ जो है वो ये बताते हैं कि हमारी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इतने वकला को दिए हैं, कोई कहता है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने वकला को दिए हैं। तो मसला जो है वो हल नहीं होता। एक वकील से फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, काम जो है नहीं चल रहा। तो देखे भाई, अगर आपको अच्छा वकील मिल जाता है, वो अल्लाह की बड़ी नेमत है, जो अपने केस को ईमानदारी से लड़ता है, ठीक है जी। और अगर वकला जो हैं वो चीज़ें कर लेते हैं, अगले बंदे के साथ कोई मिल जाते हैं, कोई मामलात कर लेते हैं, तो गलत करते हैं, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जो बंदा जिसके पास आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर वो 2 4 5 लाख 10 लाख वकला को खिला भी देता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसे पता ही है ओवर सीधा बूढ़ा हो गया, 70 साल का है, 5 10 साल और जिएगा, इसके बच्चे सारे नेशनैलिटी होल्डर हैं, वो इधर आएंगे नहीं, तो ये हम मज़े से करोड़ों रुपए की जायदाद जो है हड़प कर जाएंगे। तो ये मसला है मेरे भाई। बजाय इसके कि आप करोड़ों की जायदाद पहले अपने अजीज़ कारब के सुपुर्द करें, उनके नाम करवाएं, उन्हें मुख्तारनामे दें, उनको रजिस्ट्रियाँ करके दें, बाद में अदालतों के धक्के खाएं, अदालतों में जो है वो केस लड़ें और फिर लाखों रुपए लुटाएं। पहले ही ख्याल करें, प्रॉपर्टी खरीदते हुए मामलात को समझें, रजिस्ट्री अपने नाम करवाएं, इंतकाल अपने नाम करवाएं, कब्ज़ा अपना रखें, किराए पर खुद से दें, गिरवी खुद से दें, ठीक है जी। सारे मामलात जो है वो आपके नाम होने चाहिए, किसी दूसरे फ़र्द के नाम, किसी अजीज़ रिश्तेदार के नाम नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, और जब आप फिर बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आप भी इस बुज़ुर्ग की तरह तंग होंगे, अगर आपने आंखें बंद करके किसी अजीज़ रिश्तेदार पर एतबार किया।